जय श्री श्याम, जय मनोरम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताजा अपडेट के साथ। तो जो भक्त 4 सितंबर से लेके 15 सितंबर, 20 सितंबर या 25 सितंबर या 30 सितंबर तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं वो हो जाए सावधान, क्योंकि दोस्तों महाराज जी यहाँ पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कौन सी डेट में बैठेंगे, कौन से दिन बैठते हैं, कौन से दिन नहीं बैठते हैं यहाँ पर, और कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, आपको नहीं पता है। तो इस वाली वीडियो में आपको हम बहुत सारी महत्वपूर्ण भी जानकारियां आपको देने वाले हैं, जैसे कि महाराज जी यहाँ पे मान लो कितने बजे बैठते हैं, कितने बजे आरती होती है, कितने बजे यहाँ पर लाइन लगती है, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, कहां से आपको प्रसाद आपको लेना है, कहां से आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है, कहां पे आपको ठहरना है, कहां पे आपको खाना खाना है, और क्या क्या आपको यहाँ पे सावधानियां बरतनी है जिससे आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए जल्दी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लोग आते तो हैं लेकिन दोस्तों उनकी अर्जी स्वीकार नहीं होती। 100 में से 50% लोगों की अर्जी स्वीकार होती है, उनकी मनोकामना पूरी होती है, और यहाँ पर काफी हद तक लोगों की यहाँ पे मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नियमों का फॉलो नहीं कर पाते, यानी नियमों का पालन नहीं कर पाते ठीक प्रकार से। यहाँ पर जो श्याम जल यानी कि जो खाटू श्याम महाराज की जो यानी कि नियम है वो उनका पालन नहीं कर पाते, उनकी वजह से यहाँ पर उन्हें निराशा हासिल होती है। सारी चीजें आपको बताने वाले हैं इस वाली वीडियो में। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, काट काट के नहीं देखना। अगर आप काट काट के देखोगे, बीच में छोड़ के चले जाओगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर यहाँ पर आपको पछताना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों से आप वंचित रह जाओगे। तो यहाँ पर आपको आपका समय भी ज्यादा बर्बाद हो सकता है, आपका पैसा भी ज्यादा बर्बाद हो सकता है, और हो सकता है यहाँ पे महाराज जी के दर्शन भी आपको ना हो। तो इससे बचने के लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, आपको पूरी जानकारी आपको हम इस वाली वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर मनोहर धाम पड़ता कहाँ है। काफी लोगों की कमेंट आती हैं कि हमें ये बता दीजिए आखिर ये पड़ता कहाँ है। हम नेपाल से आ रहे हैं, हम केरल से आ रहे हैं, हम यहाँ से आ रहे हैं, हम बिहार से आ रहे हैं, हमें ये बता दीजिए हमें कैसे आना है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं आखिर ये पड़ता कहाँ है। देखो दोस्तों यहाँ पर ये बरेली यानी कि एक बरेली बहुत बड़ा मंडल है। ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली मंडल में और जिला बरेली में आंवला एक कस्बा पड़ता है, वहां के पास में एक गांव पड़ता है मनोहर धाम। यानी कि सबसे पहले आपको बरेली आना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कहीं से भी आ रहे हैं तो बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, यानी कि एक मंडल है और बहुत बड़ा शहर है, तो वहां आपको आना है। अगर नेट पे आप डालोगे तो सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली के बाद आपको आंवला आना है, आंवला के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ऑटो वगैरह, यानी कि मनोहर धाम के लिए। मनोहर धाम एक गाँव का नाम है, वहां पे आपको आना है। अब दोस्तों आप आ रहे हो अपनी गाड़ी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको यानी कि बरेली आना है। बरेली से आपको ट्रेन भी मिल जाती है आंवला के लिए, और आंवला से आपको ऑटो वगैरह रिक्शा वगैरह मिल जाते हैं। तो इस प्रकार आपको सबसे पहले आना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होगा। देखो दोस्तों सबसे पहले आपको ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, घर से अगर आप चल रहे हो तो आपके मन में ये बिल्कुल भी विचार ना आए कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी नहीं होगी, यानी कि शंका में ना आए। ये ना सोचें कि भैया होगी या नहीं होगी, हो जाएगी तो ठीक है, या नहीं होगी तो कोई बात नहीं है, ऐसा सोच के ना आए। ऐसा बिल्कुल पॉजिटिव ही सोचें कि हाँ हमारी मनोकामना पूरी होगी। ये चीज आप विशेष ध्यान में अपने घर से लेके चलें। तो अब उसके बाद यहाँ पर आप पहुंच जाओगे। अगर आप दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे भैया ये भी कमेंट कर रहे थे हम एक दिन में हमारे दर्शन हो जाएंगे, तो एक दिन में दर्शन जब ही हो पाएंगे जब अपने घर से आप प्लानिंग करके चलोगे, सारी अच्छी तरीके से प्लानिंग करके यहाँ पे सुबह में 4 बजे या 5 बजे पहुंच जाओगे। अगर यहाँ पे आप सुबह 4 बजे या 5 बजे पहुंच गए तो आपकी निश्चित उसी दिन आपके दर्शन हो जाएंगे, और 12 बजे से पहले ही आपके दर्शन हो जाएंगे। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर और क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नान करना है अगर आप किसी मरीज को लेकर आ रहे हो। और हाँ, एक भैया ने कमेंट किया था, 2-3 भैया ने कमेंट किया था अभी बरसातों के दिन चल रहे हैं, क्या यहाँ पे आना उचित रहेगा नहीं होगा, तो वो भी हम आपको बता देंगे। फिलहाल दोस्तों बरसातों के दिन चल रहे हैं। अगर आप एक चीज आपको हम बता देते हैं, बरसातों के दिन चल रहे हैं तो आपको अपने मान लो आप बुजुर्गों को लेकर बच्चों को लेकर ना आए। अगर किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, अगर आप घूमने के माध्यम से आ रहे हो तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर वो लोग कम ही लोग आते हैं घूमने के लिए। अगर आ रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दोस्तों बच्चों को लेकर ना आए, क्यों अभी बरसातों के दिन चल रहे हैं। तो आप दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले आपको करना क्या होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नान करना है। अगर आपका मरीज स्नान करने में सक्षम नहीं है तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को जो साथ में आया है, चाहे माँ आई है, चाहे बाप आया, कोई भाई आया, कोई भी आया, कोई रिश्तेदार आया, तो उसको आप स्नान करा लीजिए। उसके बाद उससे आप श्याम जल की बोतल खरीदवाइए। 20 रुपए की श्याम की बोतल मिल जाएगी। यहाँ पर यही खर्चा है। काफी भैया ये भी कमेंट करते हैं कि भैया कितना खर्चा लग जाएगा, तो यहाँ पे कोई खर्चा नहीं है। जो आपका किराया भाड़ा है, खाना पीना है, रहना है ना, वही यहाँ पे खर्चा होता है।
बाकी दोस्तों यहाँ पे महाराज जी कोई भी एक पैसा नहीं लेते, सिर्फ जो श्याम जल की बोतल होती है 20 रुपए की, वही मात्र यहाँ पे खर्चा है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कोई खर्चा नहीं है। 20 रुपए का मैं कोई खर्चा नहीं मानता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 20 रुपए तो ऐसे ही उड़ जाते हैं। तो 20 रुपए का यहाँ पे आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है और कम से कम यहाँ पे 51 रुपए का प्रसाद मिलता है, वो आपको ले लेना है प्रसाद। और यहाँ पे धागा भी लेना है दोस्तों, जो थान पे बनता है। तो सबसे पहले ये चीज आपको लेने के बाद, नहा धो के ये चीज आपको लेने के बाद आपको मंदिर की लाइन में लग जाना है। मंदिर की लाइन भी यहाँ पे अलग लगती है और महाराज जी की लाइन अलग लगती है। ये भी आपको मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ और डेली बताता हूँ। डेली हमारी 9 बजे वीडियो आ जाती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप आ रहे हो और या फिर यानी कि आते रहना चाहते हो, यहाँ की जानकारी लेना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आपको डेली आपको अपडेट मिलता रहे। 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मंदिर में, यहाँ पे जो भी आपको मान लो प्रसाद वगैरह लेके जा रहे हो, वो आपको मंदिर में चढ़ाना और कहीं पे चढ़ेगा नहीं। जो श्याम जल की बोतल है आपको महाराज जी के पास लेके जानी है, मंदिर में आपको कहीं कोई काम नहीं है उसका। तो आपको ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो धागा आप लेके गए हो वो आपको मंदिर में बांध देना है। और यहाँ पे जो भी अर्जी आप लेकर आए हो, वो मंदिर में सबसे पहला आप खाटू श्याम महाराज के सामने आपको वो अच्छे तरह से आपको एक्सप्लेन करना है, सब कुछ बताना है और उनसे विनती करनी है कि हमारी ये समस्या है प्रभु, हमें दूर कीजिए, हमने जो भी जाने अनजाने में हमसे पाप हुए हैं उनको यानी उनको माफ कीजिए। क्योंकि दोस्तों हमारे जीवन में जाने अनजाने में पाप हर किसी से हो जाते हैं, ये चीज याद रखनी है। उन लोगों की मनोकामना पूरी जल्दी होती है जो लोग यहाँ पे जिनके साथ में पुण्य होते हैं। यानी कि जाने अनजाने में पाप तो हर कोई करता है, लेकिन जिनके साथ में पुण्य होते हैं वो उनकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। काफी भैया कमेंट करते हैं कि भैया हमारी 4 बार आ गए, हम 5 बार आ गए, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। उनके 2 ही कारण रहते हैं, एक तो उनका जो नियम है, यानी कि यहाँ के नियमों का पालन नहीं किया होगा उन्होंने, या फिर उनके जीवन में जाने अनजाने में उनसे पाप हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो लेकिन होगा जरूर, लेकिन टाइम लगेगा यहाँ पे, लेकिन दोस्तों होगा जरूर। लेकिन दोस्तों ज्यादातर 90% लोग यहाँ पे नियमों का पालन नहीं कर पाते। जैसे कि ये मीट मछली आपको नहीं खानी है, आपको श्याम जल की बोतल आपको जब पियोगे या श्याम जल पियोगे तो आपको वो सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी और सही प्रकार से स्नान करके पूजा पाठ करके 11:30 बजे तक आपको श्याम जल की बोतल आपको सेवन कर लेनी है, कि बोतल का पानी जो पी लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे दर्शन करने के बाद आपको महाराज जी की लाइन में लग जाना, वो भी आपको 4 बजे आपकी लाइन लग जाती है और वो भी यहाँ पे मंदिर की लाइन में जल्दी दर्शन हो जाते हैं, लेकिन महाराज जी की लाइन में थोड़ा टाइम लगता है। तो सुबह 4 बजे से आप अगर लाइन में लग जाओगे, 7 बजे तक आप लाइन में लग जाओगे, 8 बजे तक भी लग जाओगे, तब भी आपका नंबर आ जाएगा। काफी भैया ये भी कमेंट करते हैं कितनी देर में नंबर आ जाता है, तो भैया यहाँ पे कोई निश्चित समय नहीं होता है। यानी कि अगर यहाँ भीड़ होती है तो यानी कि जल्दी नंबर नहीं आता, और भीड़ नहीं होती है तो जल्दी नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर 7 बजे आरती होती है, ये भी आपको बता देता हूँ। 7 बजे यहाँ पे आरती होती है और दोस्तों 7 बजे आरती होती है और 8 बजे महाराज जी धाम पर बैठ जाते हैं। 8 और 9 के बीच में महाराज जी धाम पर बैठ जाते हैं और यहाँ पे 11:30 12:30 बजे तक और 1 बजे तक लगभग यहाँ पे महाराज जी देखते हैं। यानी कि 3 शिफ्टों में देखते हैं, सुबह 8 बजे से बैठकर और 11:30 बजे 1 बजे तक उठ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे शाम को बैठते हैं और शाम के 10 बजे तक यहाँ पे महाराज जी बैठते हैं। तो 3-4 शिफ्टों में महाराज जी बैठते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे महाराज जी बैठते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जैसे ही आप महाराज जी के पास जाओगे, उनको भी सारी जो भी आपकी समस्या है आराम से आपको बताना है और महाराज जी जो भी नियम बताते हैं वो नियमों का पालन करना है। आपका मनोकामना पूरी होगी, आपको हर एक दिक्कतों का जो दिक्कत आपके जीवन में आ रही है वो जरूर दूर होंगी, भले से धीरे धीरे दूर हो लेकिन दूर हो जाएंगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे आपको ठहरना है। देखो दोस्तों यहाँ पे जो धर्मशाला है वो भी बनी हुई है, महाराज जी के जरिए धर्मशाला बनाई गई है और यहाँ पर दोस्तों रहने के लिए होटल वगैरह भी बने हुए हैं। मान लो यहाँ 200 रुपए से लेकर यहाँ पे 1400 रुपए तक का यहाँ पे होटल आपको मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कैसा आप सक्षम हो, किस प्रकार का होटल लेना चाहते हो, एसी रूम लेना चाहते हो, सादा रूम लेना चाहते हो, किस प्रकार का यानी कि होटल आपको लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें कर लेनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप बात कर लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है। देखो दोस्तों हमने आपको बता दिया कि आपको मीट मछली नहीं खानी है और जो श्याम जल की बोतल है आपको सावधानी पूर्वक लेके जानी है। यानी कि रास्ते में ये नहीं है कि कहीं पे आपने रख दी या पैरों के तले रख दी, ट्रेन में कहीं पे टांग दी, जिससे कि वो कोई किसी ऐसे व्यक्ति ने उसको टच कर दिया जिस जो मीट मछली खाता हो या फिर अच्छा ना हो, तो उससे देखो वो खंडित हो जाए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। देखो दोस्तों 4 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक धाम पर बैठ रहे हैं महाराज जी। अगर इसके बीच में आप आ रहे हो तो आराम से आइए, आगे का अपडेट हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यानी कि डेली अपडेट आपको मिलता रहेगा। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो कमेंट कीजिए, कुछ रह गया है तो आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहे, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा बनी रहे। इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।